नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनदीप दहिया। आप सभी का स्वागत है डॉक्टर मनदीप दहिया चैनल पर। अगर आप हफ्ते में 5 दिन कसरत कर रहे हैं और रोज एक 100 ग्राम तक प्रोटीन भी खा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी मांसपेशियां मसल्स कमजोर हो रही हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। जिम जाने वाले अक्सर आपको यही सलाह देते हैं कि बस ढेर सारा प्रोटीन खाओ। जब आपकी उम्र 60 के करीब हो चुकी है, जब ऊपर है, तो आपको डॉक्टर ने बता दिया प्रोटीन खाओ, तभी आपके शरीर के अंदर जान डलेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात पूरी तरह सच नहीं है। बढ़ती उम्र के साथ, विशेषकर 60 वर्ष के बाद, मांसपेशियों के मसल्स की ग्रोथ के लिए सिर्फ प्रोटीन ही नहीं बल्कि एक और चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है मैग्नीशियम। आप सोचेंगे डॉक्टर साहब मैं तो रोज मैग्नीशियम सप्लीमेंट की गोली लेता हूं। यहाँ पर ज्यादातर वरिष्ठ नागरिक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। गोलियां खाने के बावजूद आपकी मांसपेशियां इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि बाजार में मिलने वाले ज्यादातर मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स वो जरूरी विटामिन फैक्टर्स होते ही नहीं हैं जिनको मैग्नीशियम के नेचुरल खाद्य स्रोतों में पाए जाते हैं। दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो है सप्लीमेंट्स का ओवरडोज। गोलियों की भारी डोज लेने से भी आपको पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम नहीं मिलता है, क्योंकि बढ़ती उम्र में मांसपेशियों के निर्माण के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए रोजाना कम से कम 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम की जरूरत होती है, और ज्यादातर गोलियों में इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा ही शरीर सोख पाता है। यही कारण है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको मैग्नीशियम के 3 ऐसे अचूक प्राकृतिक नेचुरल स्रोत बताने जा रहा हूं जिन्हें बाजार के सप्लीमेंट से 10 गुना ज्यादा असरदार मैग्नीशियम होता है। मैं शुरुआत दूसरे सबसे बेहतरीन स्रोत से करूंगा जो शायद इस वक्त आपकी फ्रिज में रखा है। उससे के बाद मैं आपको वो नंबर 1 सुपरफूड बताऊंगा जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते ही नहीं है। साथ ही मैं आपको 2 ऐसे रोजमर्रा के खाद्य पदार्थ के बारे में चेतावनी दूंगा जिन्हें अगर आप इन मैग्नीशियम वाले फूड्स के साथ खा लेते हैं तो आपके शरीर की सारी मेहनत बेकार हो जाती है। अगर आप 60 की उम्र के बाद सार्कोपीनिया उम्र के साथ मांसपेशियों का सिकुड़ना, उसको मात देना चाहते हैं, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डॉक्टर मनदीप दहिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फूड है पालक, यानी कि स्पिनिच। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि पालक आपको नेचुरल मैग्नीशियम कैसे दे सकता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी मांसपेशियां, मसल्स नेचुरल रूप से सख्त होने लगती हैं। शरीर में पर्याप्त मात्रा में मैग्नीशियम ना होने पर एक वरिष्ठ नागरिक की मांसपेशियां व्यायाम के एक्सरसाइज के बाद भी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाती हैं, और विज्ञान कहता है कि जब आपकी मांसपेशियां रिलैक्स नहीं हो सकती तो रिकवर भी नहीं हो सकती। यही वो चाबी है जो मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे रिकवरी होती है और उसी रिकवरी से नई मांसपेशियां बनती हैं। सुनिए, एक कप पके हुए पालक में प्रभावशाली 157 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। यही एक दिन की जरूरत का लगभग 40% है। लेकिन ज्यादातर लोग को यही नहीं पता कि पके हुए पालक में फोलेट, पोटाशियम भी कूट कूट कर भरा होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की हालिया रिसर्च में 900 वरिष्ठ नागरिकों पर 4 साल तक अध्ययन किया गया। नतीजे, जो लोग मैग्नीशियम से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं उनकी मांसपेशियों का द्रव्यमान, मसल मास, ताकत उन लोगों की तुलना में बेहतर थी जिनमें मैग्नीशियम की कमी या और गोलियां खा रहे थे। इससे तैयार कर पाना बहुत आसान है। ताजे पालक के पत्तों को थोड़ा सा सेंधा नमक, नींबू के रस के साथ 2 से 3 मिनट तक भाप स्टीम में पकाएं। ध्यान रहे इसे ज्यादा ना पकाएं वरना इसके विटामिन नष्ट हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, सिर्फ पालक खाने से बात नहीं बनेगी। अगर आप इसके साथ हमारा दूसरा मैग्नीशियम स्रोत नहीं खाते हैं तो हो सकता है फिर से आपको पूरा फायदा ना मिले। दूसरा फूड है कद्दू के बीज, यानी कि पंपकिन सीड्स। कद्दू के बीज के सिर्फ 30 ग्राम लगभग एक मुट्ठी में 150 से 170 मिलीग्राम तक बहुत बढ़िया मैग्नीशियम होता है। यह आपकी दैनिक जरूरत की लगभग 50% है। इन बीजों में मौजूद मैग्नीशियम अमीनो एसिड्स के साथ नेचुरल रूप से जोड़ा कलेक्टेड होता है। इसका मतलब कि यह सीधे तौर पर मसल प्रोटीन सिंथेसिस को सपोर्ट करता है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि कद्दू के बीजों में बहुत अच्छी मात्रा में जिंक और फास्फोरस होता है। ये पोषक तत्व शरीर में टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाते हैं, कंट्रोल करते हैं, मांसपेशियों की मरम्मत का समय आधा कर देते हैं। एक हालिया शोध में 72 वरिष्ठ नागरिकों पर 3 महीने तक नजर रखी गई
जिन लोगों ने रोजाना कद्दू के बीज खाए उनके हाथों की पकड़ ग्रिप स्ट्रेंथ में 23% तक वृद्धि हुई। उनकी ओवरऑल मांसपेशियां कार्य स्कोर में 31% तक का सुधार हुआ। इन्हें तैयार करने के लिए बीजों में हल्का सा सेंधा नमक और ऑलिव ऑयल मिलाकर ओवन या कढ़ाई में धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट तक भून लें। जब ये सुनहरे और कुरकुरे हो जाएं तो ये तैयार है। लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी तब तक अधूरा है जब तक आप इसमें तीसरा सबसे शक्तिशाली मैग्नीशियम स्रोत नहीं जोड़ते हैं, चिया सीड्स। चिया सीड्स के केवल 30 ग्राम में 95 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, तो आपकी रोजमर्रा की जरूरत का लगभग 25% है। इसकी सबसे खास बात यह है कि चिया सीड्स का मैग्नीशियम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के साथ नेचुरल रूप से जुड़ा होता है। यही संयोजन सीधे तौर पर मांसपेशियों की झिल्ली मेम्ब्रेन के कामकाज को बेहतर बनाता है और उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ताकत देता है जो मांसपेशियों के संकुचन को नियंत्रित करते हैं। एक शानदार अध्ययन में 12 हफ्ते तक 67 वरिष्ठ नागरिकों को ट्रैक किया गया। रोजाना चिया सीड्स खाने वालों की चलने की क्षमता, वॉकिंग एंडोरेंस में 19% की बढ़ोतरी हुई और मांसपेशियों के पावर आउटपुट में 26% का इजाफा हुआ। चिया सीड्स को तैयार करने के लिए सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। इसे इस्तेमाल करने के लिए 15 से 20 मिनट पहले इन्हें पानी में भिगो दें ताकि ये जेल की तरह बन जाएं। जब आप चिया सीड्स को पालक और कद्दू के बीज के साथ मिलाते हैं तो आपको मिलता है फोलेट युक्त मैग्नीशियम पालक से, अमीनो एसिड्स कद्दू के बीज से, ओमेगा 3 चिया से। चिया का ओमेगा 3 तीन कोशिकाओं को न्यूट्रिशन सोखने में मदद करता है। पालक तुरंत रिलैक्सेशन देता है और कद्दू के बीज लगातार ऊर्जा देते हैं। ये तीनों मिलकर सेलुलर स्तर पर आपकी मांसपेशियों को दोबारा निर्माण करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना पालक, कद्दू के बीज, चिया सीड्स खा रहे हैं, अगर आप इन्हें उन दो चीजों के साथ खा रहे हैं जो अब मैं बताने जा रहा हूं तो सब बेकार है। पहली चीज जो आपने मैग्नीशियम वाले फूड्स के साथ कभी नहीं खानी वो है सोडा या कोल्ड ड्रिंक। सोडे में फास्फोरिक एसिड नाम का एक रसायन होता है। 2020 में 180 लोगों पर 10 हफ्ते तक रिसर्च किया गया। जो लोग मैग्नीशियम वाले भोजन के साथ सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उनके शरीर ने सोडा ना पीने वालों की तुलना में 45% मैग्नीशियम ही सोखा है, बाकी बाहर निकल गया है। फास्फोरिक एसिड से मैग्नीशियम को ब्लॉक ही नहीं करता बल्कि ये आपकी मांसपेशियों के अंदर पहले से मौजूद मैग्नीशियम को भी खींचकर बाहर निकाल देता है। इसलिए मेरा कड़ा निर्देश है कि मैग्नीशियम वाला खाना खाने के 3 घंटे के भीतर कभी भी सोडा या कोल्ड ड्रिंक ना पिए। दूसरी चीज जो इन फूड्स के साथ नहीं खानी चाहिए वो है हाई सोडियम वाले पैकेज्ड ब्रेकफास्ट सीरियल्स। नियमित सीरियल की एक सिर्फ कटोरी में शरीर से मैग्नीशियम के नुकसान को 35% तक बढ़ा सकती है। ज्यादा नमक के कारण उस मैग्नीशियम को पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर फेंकने लगता है शरीर। 180 वरिष्ठ नागरिकों पर हुई एक बड़े अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों में मैग्नीशियम वाले फूड खाने के 2 घंटे के भीतर हाई सोडियम सीरियल्स या पैकेज्ड फूड खा लिया तो खून में मैग्नीशियम का स्तर बहुत कम आया। समाधान बहुत सीधा है, बाजार से वही ब्रेकफास्ट या सीरियल्स या ओट्स खरीदें जिनमें प्रति सर्विंग 140 मिलीग्राम से कम सोडियम हो। जब आप जान गए हैं कौन से 2 खतरनाक फूड्स आपके लिए मसल बिल्डिंग के सपनों को तोड़ रहे हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है, आप इनमें से कौन सा गलत कॉम्बिनेशन अपने मैग्नीशियम फूड्स के साथ ले रहे थे? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप वाकई इस उम्र में एक मजबूत शरीर और आज़ाद जीवन शैली पाना चाहते हैं तो मैंने विशेष रूप से आपके लिए एक शानदार गाइड तैयार किया है। इस पूरे मील प्लान का मैं आपको और बढ़िया डिटेल वीडियो दूंगा आपको। तो अगर आप अपने अभी तक सब्सक्राइब बटन को नहीं दबाया है, रेड कलर का जो आप दिख रहा है, तो अभी दबा लें। आप ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। मैं हूँ डॉक्टर मनदीप दहिया।